पहले भी आपने अपने भाषण में कहा कि कांग्रेस और बीजेपी एक सामनाथ और एक नामनाथ इनकी आदत डसने की है। एक आदमी के ऊपर आदत डसने की है। थोड़ा ही पता लगता है, डसने के बाद ही पता लगता है। नहीं, पहले भी इनके साथ करते थे ना सब लोग। वो कर चुके, पर दो में से एक छोटा छांटना पड़ता है ना। हमें पता है दोनों दुश्मन है हमारे, और दोनों में से सिलेक्शन करते टाइम उस कांग्रेस को कैसे सिलेक्ट करें जिसने हमें बिना कसूर जेल भेजने का काम किया। ये तो फिर भी कभी ना कभी हमारे साथ ही सहयोगी रहे। तो क्या अभी भी उम्मीद है कि साथी सहयोगियों को अगर जरूरत पड़ी तो आप उनके साथ जाएंगे? हम बार बार इस बात में कह चुके हैं कि उसकी पुनर्वर्ती नहीं होगी। अभी एएसपी से गठबंधन है, क्या और भी गठबंधन होने की संभावना नहीं पार्टियों से? एएसपी से गठबंधन है, इसके अलावा और भी जो पार्टियां हैं उनके साथ कुछ होगा? हम तो हमारी समान विचारधारा के सभी राजनीतिक दलों से कहते हैं कि वो साथ आएँ, तो चुनाव लड़े। अच्छा जी, 2019 में पीक पर थी जेजेपी, अभी आपको कितना नुकसान उठाना पड़ा गठबंधन से, आप मानते हैं? निश्चित तौर पर नुकसान तो हुआ ही। क्या आप समझ नहीं पाए तो गठबंधन किया था, बार बार बीच में आपने कई बार जिक्र किया कि हमारे से इस्तीफा मांगने की कोशिश की जा रही है, क्या उस चीज़ का नुकसान हुआ? भारतीय जनता पार्टी की जो किसान विरोधी नीति थी उसका खामियाजा हमें भी भुगतना पड़ा, और जो लोग छाती पे हाथ मार मार करके 400 पार की बात करते थे, मोदी की गारंटी की दुहाई करते थे, उनकी भी हवा निकल गई। प्रजातंत्र में फैसला जनता जनार्दन करती है। आपने कुछ टिकटें डिक्लेयर की है जी, तो सिंह की 3-4 डिवीजन के बारे में, तो कब तक हो जाएगा? तारीख की हमारी पीएससी की मीटिंग है, करेंगे और जो आवेदन हमारे पास आए। अच्छा, भूपेंद्र हुड्डा पे कार्रवाई की गई है, ईडी ने भी की है, उसको लेकर क्या कहना? भारतीय जनता पार्टी निरंतर पिछले 10 वर्ष से शासन में है, और भारतीय जनता पार्टी को 400 पेज की 4 सीट जब हम विधेयकों का हिस्सा थे तब हमने सामूहिक तौर पर दी थी, और उसमें सारे चार्जेस बाकायदा एक एक खोल करके बताए थे। अगर इनकी कार्रवाई करने की मंशा होती तो ये चुनाव के दौरान आकर के ये नाटक न करते, कार्रवाई पहले भी कर सकते थे। ये रोज ईडी वाले जगह जगह जाकर के रेड करते हैं, लोगों के खिलाफ कार्रवाई करते हैं, ये विधि भगत का ही खेल है। क्यों मिली भगत करेंगे? क्योंकि आमने सामने तो चुनाव में लड़ाई लड़ रही है, फिर मिली भगत को आप कैसे मानते हो? अब इससे बड़ा उदाहरण आपके सामने क्या हो सकता है कि जब वो भूपेंद्र हुड्डा, तो परिवार में कभी ऐसी स्थिति नहीं आने आप महाभारत से लेकर के अब तक का इतिहास उठा करके बता दें कि इस परिवार में राइटिफिकेशन नहीं या आपके नहीं हुआ है, आपके बाप दादा अलग नहीं हुए, नहीं आदमी हर परिवार में राजनीतिक विरोधता मतभेद अलग चीज है, पारिवारिक रिश्ता अलग चीज है। कितने उम्मीदवारों की जीत का दावा है आपके बाद? ये फैसला लोगों ने करना है। हर राजनीति में चुनाव लड़ता है, इंडिपेंडेंट लड़ता है, वो भी जीतने का दावा करके लड़ता है। आपके नेता कह रहे हैं बिना चाबी के ताला निकलेगा विधानसभा का। हमारा प्रयास तो यही है कि फैसला चौधरी देवलाल ने पेंशन शुरू की थी, सम्मान आपका जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना बीजेपी के साथ गठबंधन का, क्या उसको आपने वायदा किया था? क्या प्रयास नहीं किया गया? आज बच जाएंगे और कोई साथ नहीं। सारे पिता पुत्र माँ ही बैठे हैं। हजारों कार्यकर्ता जो ऊपर बैठे हैं वो पिता पुत्र माँ ही है। अच्छा डॉक्टर साहब, गठबंधन हुआ है लेकिन आज के कार्यक्रम में गठबंधन के झंडे दिखाई नहीं दिए। हाँ, केवल एक ही जेजेपी के झंडे दिखाई दे रहे, एएसपी के झंडे दिखाई नहीं दे रहे। देखा है बैनर? जी जी, बैनर पे है लेकिन झंडे वैसे दिखाई नहीं दे बैठे रहे। हुए लोगों की गलों में फटके पहने हुए देखे हैं, उनको कवर किया है। ठीक है।
ठीक है सर, थैंक यू।